दोस्तों, हम सभी ने रामायण को सुना या देखा जरूर होगा। तो आइए जानते हैं रामायण के एक प्रमुख पात्र वानर राज बाली से जुड़ी कुछ रोचक और ख़ास बातें। जैसे कि आखिर क्यों वानर राज बाली नहीं जा सकता था ऋषिमुख पर्वत पर, आखिर क्यों उसने दबाया था रावण को अपनी बगल में, मरते वक्त कौन सी 3 ज्ञान की बातें बताई थी अंगद को, बाली को इतनी शक्तियाँ कहाँ से मिली, रावण बाली को क्यों मारना चाहता था और बाली के पिता कौन थे। तो दोस्तों, ऐसे ही सवालों के जवाबों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैद्य राज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ ऋच था। बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे, जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि बाली ऋषिमुख पर्वत पर क्यों नहीं जा सकता था। एक समय दुदुम्बी नामक असुर था और बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। इस असुर की ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और वह किसी भैंसे की तरह दिखाई देता था। दुदुम्बी 1000 हाथियों का बल रखता था। अपार बल के कारण वह घमंड से भर गया था। इसी घमंड में वह समुद्र देव के सामने पहुंच गया और युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगा। तब समुद्र ने दुदुम्बी से कहा कि मैं तुमसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ। गिरिराज हिमालय तुमसे युद्ध कर सकते हैं, अतः तुम उनके पास जाओ। इसके बाद दुदुम्बी हिमालय के पास युद्ध के लिए पहुंच गया। तब हिमालय ने दुदुम्बी को बाली से युद्ध करने को कहा। सुग्रीव ने बताया कि बाली देवराज इंद्र का पुत्र है, इस कारण वह परम शक्तिशाली है। जब दुदुम्बी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो उसने विशालकाय दुदुम्बी को बुरी तरह मार मार कर परास्त कर दिया था। जब पर्वत के आकार का भैंसा दुदुम्बी मारा गया तो बाली ने दोनों हाथों से उठाकर उसके शव को हवा में फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए शव से रक्त की बूंदें मतंग मुनि के आश्रम में जा गिरी। इन रक्त की बूंदों से मतंग मुनि का आश्रम अपवित्र हो गया। इस पर क्रोधित होकर मतंग मुनि ने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे आश्रम और इस वन को अपवित्र किया है वह आज के बाद इस क्षेत्र में ना आए, अन्यथा उसका नाश हो जाएगा। मतंग मुनि के इसी श्राप के कारण ही बाली ऋषिमुख पर्वत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता था। अब आपको बताते हैं कि बाली के शक्ति का क्या राज था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति छीड़ हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। अब आपको बताते हैं कि रावण बाली को क्यों मारना चाहता था। रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने उनसे अभिवादन पूर्वक पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो नारद ने बताया कि वे लंका जा रहे हैं, जहाँ लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में राजभोज का आयोजन किया है। कुछ देर रुकने के बाद नारद ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। नारद से ऐसी बातें सुनकर बाली ने कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उन लोगों को दबाने में किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उनमें से नहीं हूं और रावण के भोज में जा रहे हैं तो यह बात रावण को स्पष्ट कर दें। नारद जी ने बाली की यही बात रावण को जाकर बढ़ा चढ़ाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने रावण से भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। ऐसे में रावण ने बाली से अकेले ही लड़ने की ठानी। वह अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास जा पहुंचा। अत्यधिक ताकतवर होने के बावजूद जब रावण पाताल लोक के राजा बाली के साथ युद्ध करने गया तो राजा बाली के भवन में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया था। बड़ी मुश्किल से उनसे छूटकर जब वह संध्या वंदन कर रहे बाली की ओर बढ़ा तो बाली के मंत्री ने उसको बहुत समझाया कि आप उन्हें संध्या वंदन कर लेने दें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन रावण नहीं माना।
रावण संध्या वंदन में लीन बाली को पीछे से जाकर उसको पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली ने उसे देख लिया था, किंतु उसने ऐसा नहीं जताया तथा संध्या वंदन करता रहा। रावण की पदचाप से जब उसने जान लिया कि वह निकट है तो तुरंत उसने रावण को पकड़कर अपने बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। राजा बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की। बारी बारी से उसने सब समुद्रों के किनारे संध्या वंदन की। राक्षसों ने भी उसका पीछा किया, यहाँ तक कि रावण ने स्थान स्थान पर बाली को नोचा और काटा, किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा। संध्या वंदन समाप्त करके किष्किंधा के उपवन में उसने रावण को छोड़ा तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत थक गया था, किंतु उसे उठाने वाला तनिक भी शिथिल नहीं था। रावण समझ गया कि बाली से लड़ना उसके बस की बात नहीं है, तो उससे प्रभावित होकर रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर उससे मित्रता कर ली। अब जानते हैं कि राम ने बाली को ही क्यों मारा। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव राम लक्ष्मण समेत बाली से युद्ध करने गया। सुग्रीव को ललकारने पर बाली निकल आया और उसने सुग्रीव को मार भगाया। सुग्रीव ने बहुत दुखी होकर राम से पूछा कि उसने बाली को मारा क्यों नहीं, तो राम के यह बताने पर कि दोनों भाई एक से लग रहे थे, अतः राम को यह भय था कि कहीं बाढ़ सुग्रीव को ही ना लग जाए। राम ने सुग्रीव को गज पुष्पी लता पहनाकर फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया। बाली ने जब फिर से सुग्रीव की ललकार सुनी और लड़ने के लिए बाहर निकला, तब तारा ने बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। युद्ध में जब सुग्रीव कुछ दुर्बल पड़ने लगा तो पेड़ों की झुरमुट में छिपे राम ने बाली को अपने बाण से मार डाला। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से बाली का वध करके सुग्रीव को निर्भय कर दिया। बाली के मरने पर सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और अंगद को युवराज पद मिला। तदंतर सुग्रीव ने असंख्य वानरों को सीता जी की खोज में भेजा। अब जानते हैं कि मरते वक्त बाली ने कौन सी 3 बातों को अंगद को बताई। रामायण में जब श्री राम ने बाली को बाण मारा था तो वो घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की कुछ बातें बताई थी। ये बातें आज भी हमें कई परेशानियों से बचा सकती हैं। बाली ने अंगद को ज्ञान की 3 बातें बताई हैं। पहली कि देश काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसके साथ कब कहाँ और कैसा व्यवहार करें इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी, पसंद नापसंद सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अंगद से कहा कि ये बातें ध्यान में रखते हुए अब से सुग्रीव के साथ रहो। आज के समय में भी यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हर इंसान बुरे समय से बच सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वानर राज बाली से जुड़ी कुछ रोचक और ख़ास बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।